आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन में दिया गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में। उसमें कंडीशन ये दी गई है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन में वो कंपनी जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है, जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है उन नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से 3 मोर देन है, ये इसमें कहा गया है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं ये हमें फाइंड करना है। दूसरा, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ईच डे इक्वल एक्स। हमने मान लिया है एक दिन में एक्स आर्टिकल बनाती है वो कंपनी। तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसमें दिया गया है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं उसके डबल से 3 मोर देन वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, जो नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं उसका डबल से 3 मोर देन होगी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अगर एक दिन में जितने प्रोडक्ट कंपनी बनाती हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है तो वो 90 होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में जो बनते हैं, मल्टीप्लाई बाई ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 2x प्लस 3। उससे हम मल्टीप्लाई कराते हैं x को, जो कि है किसके इक्वल, ₹90 के इक्वल है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 आ जाएगा इक्वल के इस साइड, तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 92 जा 180 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हम 3x मिल जाए। इसको हम स्प्लिट करते हैं 3x को, तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। हमने 3x को इस तरह से स्प्लिट किया है कि 15x से 12x को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आएगा, और प्लस के 15 और माइनस के 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 92 जा 180 आएगा। इसको हम स्प्लिट करते हैं, यही इसमें बस टेक्निक है, बाकी हम बहुत इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब दो के पेयर में हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों, यहाँ पर ये दो पेयर बना लेते हैं और ये दोनों पेयर बना लेते हैं। इन दोनों पेयर में हम कॉमन लेंगे कितना, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x कॉमन हुआ तो यहाँ से 2x स्क्वायर से x निकला तो 2x बचा, प्लस यहाँ से x निकला तो 15 बचा। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस का 6, तो -6 कॉमन लिया तो 6 2 जा 12, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 का 19 करेंगे तो 15 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दो टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म, इन दोनों टर्म में हमें 2x प्लस 15 कॉमन मिल रहा है, तो हम लिखते हैं 2x प्लस 15, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर -6 बचेगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x प्लस 15 0 के इक्वल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनली बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू
0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ईच डे, तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बन रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 बन रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2x प्लस 3 में, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 6 हमने फाइंड किया है प्लस 3, तो 6 2 जा 12 प्लस 3, तो ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट आ गई वो 15 रुपीज आ गई, यही इसका दूसरा आंसर हो गया। हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ईच डे, तो वो हो जाएंगे 6 नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही वो कंपनी ईच डे में, और दूसरा हमें फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो 15 रुपीज ईच आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान हो और इंपॉर्टेंट भी हो, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, कमेंट करिए। पिछली क्लासेस में हम कई बार बता चुके हैं।